सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 15 जुलाई का, ठीक है, तो 15 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो यार देखो, मैं मेनली 1 घंटा, ठीक है, तो 1 घंटे टाइम देता हूँ इस क्लास को प्रिपेयर करने में आप लोगों के लिए, और आपको मिनिममली 15 मिनट में मैं आपको कवर करा देता हूँ। तो आपका कितना टाइम बचता है? तो थोड़ा आप लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, और अपने दोस्तों तक शेयर करो, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हाल ही में CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, ठीक है। तो अब देखो, ये CREA होता क्या है, देखो इसके बारे में देखो। तो ये इसका ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसी ने ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो आंकड़े कब से कब तक के लिए हैं? सब जनवरी 2025 से जून 2025 तक, ठीक है। तो जनवरी 2025 से जून 2025 तक के आंकड़े लिए गए हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। ओके, चलो, अब इसमें आधार क्या होता है? PM2.5 पार्टिकल, ठीक है। ये जो मैटर होते हैं ना, ये पार्टिकल मतलब साइज होता है, जो धूल के कण होते हैं उनका साइज होता है, ये आपके फेफड़े तक आसानी से पहुंच जाते हैं, इसलिए ये मानदंड रखा जाता है, ठीक है। चलिए, अब तो इसी रिपोर्ट में इन्होंने सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बताया, तो सबसे प्रदूषित बर्निहाट। पहले भी एक बार बर्निहाट टॉप पे आ चुका है। ये जो इमेज देख रहे हो ना, ये बर्निहाट शहर की है, और ये एक्चुअल इमेज है, कोई इसमें बनावटीपन नहीं है। दिस इज द ओनली इमेज, मतलब ये बिल्कुल रियल है, नो फिल्टर, नो नथिंग। और ये आपकी दिल्ली है, हमेशा की तरह दिल्ली तो रहती है इस लिस्ट में। तो बर्निहाट असम मेघालय की सीमा पर स्थित है, ठीक है। इसकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, अच्छा देखो, भारत में क्या माना गया, भारत में जो औसत माना गया है ना, 40 माइक्रोग्राम पर घन मीटर होता है, मतलब ठीक है, इतना साइज मतलब माना गया है कि यहाँ इस अगर इतना है तो ठीक है, अगर इससे बड़ा है तो आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो मतलब 138 माइक्रोग्राम है, आप देख लो एवरेज से कितना ऊपर है ना, मानदंड से कितना ऊपर है इसका साइज। तो बर्निहाट असम मेघालय सीमा पर स्थित है, और यही सबसे प्रदूषित शहर है। और दिल्ली दूसरे नंबर पे जो 87 माइक्रोग्राम घन क्यूब है, ठीक है, सॉरी घन मीटर है। तो इसका भी साइज आपको ध्यान रखना, ये साइज आपको पूछा नहीं जाता, बट आपको एक चीज आपके दिमाग में ऐसे बैठा रहेगा कि नहीं यार, बर्निहाट इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, है ना। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आइजोल है। यहाँ देखो 8 माइक्रोग्राम पर घन मीटर है, ठीक है। तो मतलब आइजोल सबसे, मिजोरम में ये भी स्थित है ना, वहीं पर सबसे स्वच्छ शहर भी है, वहीं पर सबसे प्रदूषित शहर भी है। अत्यधिक प्रदूषित शहर में देखो, बिहार का सबसे टॉप मोस्ट प्रदूषित शहर कौन सा है? हाजीपुर है बिहार से, गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश से, और गुड़गांव है हरियाणा से, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश वाले गाजियाबाद का नाम ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी यूपी के एग्जाम आने वाले हैं आपके लिए। बर्निहाट टॉप पे हो गया, दिल्ली हो गया, फिर हाजीपुर हो गया, गाजियाबाद हो गया। गाजियाबाद पूरे इंडिया में चौथे नंबर पर, ये भी आप यूपी वाले ध्यान रखना इसको, चौथे नंबर पे, और यूपी में मोस्ट है। गुड़गांव हो गया 5वें पे, ठीक है। तो सासाराम बिहार हो गया, पटना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में WHO ने जेनेवा में 78th विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया था, बताओ। तो आपको याद है, ट्रैकोमा आंखों से संबंधित रोग होता है ना, ट्रैकोमा रोग के लिए प्रमाण पत्र मिला था, याद है कि नहीं। भारत और किससे फ्री हो चुका है? पोलियो से 2014 में, और चेचक से भी फ्री हो चुका है भारत, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे? तो ये इंडिया और म्यांमार के बीच है ना, तो भारत और म्यांमार के बीच है ये प्रोजेक्ट, ये तो आपको पता है ना। चलो, तो म्यांमार का कौन सा पोर्ट इसमें भाग लेगा, यहाँ का कौन सा बंदरगाह है, बता दो भाई यार, इसका कमेंट करके बता दो तुम लोग, कौन सा बंदरगाह इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई E0 FIR का संबंध किससे? तो ये जो साइबर क्राइम होंगे ना, तो साइबर क्राइम से इसका रिलेशन है, ठीक है। तो ये चलिए, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में भारत ने किस देश के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास तालिस्मान सेबर, ठीक है, तालिस्मान सेबर में भाग लिया है? अच्छा, इसका आंसर तुम लोगों ने मार्क किया, मार्क कर लो भाई, बर्निहाट है इसका आंसर, ठीक है। चलो यार, तो ये तालिस्मान सेबर, इसके बारे में जानते हैं ये शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत, पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बड़ा रक्षा अभ्यास है, तो ऑप्शन नंबर C मार्क कर लो पहले, क्योंकि हम भूल जाते हैं बाद में, है ना। अब इसकी शुरुआत कब से हुई? 2005 में। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, पहले इन दोनों देशों ने स्टार्ट की थी, ठीक है। और ये द्विवार्षिक है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, द्विवार्षिक अभ्यास है एक तो ये, ठीक है, द्विवार्षिक अभ्यास है, तो ये साथ में याद रखिएगा। तो इस बार 11वें क्रम का हुआ है, और अच्छा लिखा तो है द्विवार्षिक, चलो ठीक है, ये लिखा है, यहाँ से हटा दो। द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास है,
और 2025 में, इस साल मतलब 19 देश भाग लेंगे। उनमें से कौन कौन से आपके भारत याद रखना है, यूएसए याद रखना है, जापान याद रखना है, यूके याद रखना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं, पूरे 19 नहीं लिखे मैंने, सब रटना भी नहीं है आपको, बस कुछ याद रखना है कि कौन कौन भाग ले रहा है। और इसमें एज पर्यवेक्षक देश कौन शामिल हुआ, मलेशिया और वियतनाम इसमें पर्यवेक्षक। अब देखो वियतनाम आया तो वियतनाम के बारे में आपको पता है, मैं एक क्वेश्चन तो पूछता हूँ, यहाँ की कैपिटल क्या होती है, यहाँ की करेंसी, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कैपिटल करेंसी के मामले में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताओगे तुम लोग कुछ, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में यार कुछ तो बताओ, तो मुझे चाहिए तुमसे। ठीक है, यहाँ की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताओ। कैपिटल ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा हो गई। ठीक है, तो कैनबरा यहाँ की कैपिटल होगी। ठीक है, और क्या बता सकते हो यहाँ के बारे में, पीएम कौन है, पीएम अभी दूसरी बार यहाँ री इलेक्ट हुए हैं, मैंने इनको पढ़ाया कई बार। अच्छा, एक अभ्यास होता है, देखो यूएसए रहता है उसमें, इंडिया रहता है, जापान रहता है, प्लस ऑस्ट्रेलिया रहता है। कौन सा अभ्यास है ये, क्वाड कंट्रीज़ की कौन सा अभ्यास है, ये एक अभ्यास है आपका मालाबार, याद है ना मालाबार अभ्यास। और ये कोरल सी आपको मोस्ट फेमस है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर मरे डार्लिंग 2 नदियाँ हैं, लेक आयर है यहाँ पर, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया के बाद पीएम कौन है ये आपको कमेंट करना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क है, आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, हाल ही में वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगला हंगरिया, इनका नाम ध्यान रखना बेटा, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 का इन्हीं को मिला था। और इनका संबंध कहाँ से है, ब्राज़ील, यहाँ की कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो भी ये कहाँ, ये 7वें क्रम का हुआ था, कहाँ, बिहार होस्ट था इनका, बिहार में आयोजन हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था, गज सिंह इसका शुभंकर था, और महाराष्ट्र इसमें टॉप पे था। अब ये बताना है बिहार का कौन सा स्थान था, इसमें आप कमेंट करो। हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था, बात हो भार्गवास्त्र। ठीक है, तो भार्गवास्त्र ये इसका परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है। ठीक है, तो भारत को कौन सा, तो शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाएं जारी किसने किया, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने। ठीक है, इसमें रैंक 1 पे कहाँ यूएसए है, देखो तो यूएसए में टोटल कितना इकोनॉमिक यहाँ 2360 मतलब $2.3 ट्रिलियन है ना, तो ये ध्यान रखना है। चाइना है दूसरे नंबर पे 1300 बिलियन के साथ, और चौथे पे जर्मनी है, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे जापान, 5वें पे यूके, 6वें फ्रांस, फिर मैक्सिको और फिर इंडिया। ठीक है, 8वें नंबर पर इंडिया है, अपनी इंडिया 8वें $231.6 बिलियन के साथ 8वें नंबर पर इंडिया, 8वां स्थान है इंडिया का। और देखो WTC ने यह भी कहा है, WTTC का अनुमान है कि अगले दशक में यह चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा, मतलब चौथे स्थान पर पहुंचने वाला है सबको क्रॉस करके। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है मतलब इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 8th। अच्छा, लास्ट ईयर क्या स्थान था, लास्ट ईयर इसका 10वां स्थान था। ठीक है, तो लास्ट ईयर इसका देखो पहले इसका 10वां स्थान था, और अगले साल अब कब पहुंचेगा, चौथे स्थान पर पहुंचने वाला है। कुछ और रैंक बताओ यार तुम लोग, जल्दी से बता दो इनको। ठीक है, चलो, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, 105वीं रैंक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79 है। एशिया पावर इंडेक्स में 3rd रैंक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी 3rd है। फायर पावर में 4th है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 है। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में 148 है। और एक और कौन सा था यार, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक और पासपोर्ट इंडेक्स था यार, वो याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें रैंक याद है मुझे 85 है, वो क्या नाम है अचानक से भूल गया, अभी याद था, चलो ठीक है। साइबर क्राइम इंडेक्स में क्या रैंक है बताओ भाई, 10वीं रैंक है भारत की। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या है, 151, पहले क्या थी 159 थी। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में 130 है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 102 है। और जेंडर गैप इंडेक्स में क्या है 131, जेंडर गैप में 131 है। ठीक है। एसडीजी इंडेक्स में पहली बार इंडिया टॉप 100 में आया है, 99th रैंक तक। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 96 है, पिछले साल 93 थी। इंटरनेट शटडाउन में क्या है दूसरी रैंक है, पहले इस टॉप पे था। मैंने सब करा दिया इतने इंडेक्स में से, और बाहर कोई इंडेक्स नहीं तुमसे पूछाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना हो वो कर लो, बट यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना है। अच्छा, पेट की डेट आ गई। पेट की डेट पता है ना आपको, पेट की डेट कब है, 7-8 सितंबर है, 7-8 सितंबर है शायद, है ना, 6-7 है या 7-8, मुझे कंफ्यूज नहीं, इनमें से 3 में से कोई 2 डेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाल ही में भारत ने किसके साथ दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भैया उर्वरक आपूर्ति हस्ताक्षर पर दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौता हुआ है,
तो भारतीय उर्वरक कंपनियों ने सऊदी अरब से, किसके साथ, सऊदी अरब से 31 लाख मीट्रिक टन डीएपी की वार्षिक आयात के लिए समझौता किया। तो किसके साथ समझौता हो गया भारत का, तो भारत ने समझौता किया है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखो कौन गए थे, तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी 11 और से 13 जुलाई के बीच दम्मम और रियाद की यात्रा पे। तो रियाद क्या है, ये सऊदी अरब की कैपिटल है। और इसमें क्या समझौता हुआ, दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति के लिए समझौता हुआ जो 5 वर्षों तक चलेगा। और इसमें क्या तय हुआ कि मतलब प्रति वर्ष 3.1 मिलियन मीट्रिक टन डायमोनियम फास्फेट, मतलब डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट का आयात होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन सी कंपनियों के बीच ये समझौता हुआ, तो 3 भारतीय उर्वरक कंपनियां, ठीक है, आईपीएल हो गई, क्रम्भको हो गई और कोरोमंडल, इन 3 भारतीय कंपनियों के बीच ने। सऊदी अरब की प्रमुख कंपनी कौन सी, मॉडर्न या याद रखना, मॉडर्न याद रखना। ठीक है, तो इन कंपनियों के बीच ये समझौता हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए देखो सऊदी अरब के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए। तो सऊदी अरब मात्र एक ऐसा देश है जो पर्सियन गल्फ और रेड सी दोनों से बाउंड्री बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सऊदी अरब की कैपिटल क्या, रियाद होगी, करेंसी यहाँ की रियाल है। मक्का मदीना हज यात्रा यहीं जाना होता है। अल नफीद मरुस्थल और रब अल खाली मरुस्थल यहीं पर है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, चलो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंककर रजत पदक जीता था। ठीक है, अच्छा भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करो। ठीक है, तो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। चलो, तो इसमें कितनी दूर इन्होंने रिकॉर्ड फेंका था, 90.23 मीटर। कल भी मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ प्रारंभ होने वाला, तो ये उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में प्रारंभ होने वाला है। हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ, तो इसका प्रत्यारोपण कहाँ, यूएसए में किया गया। यूएसए में भी कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका प्रत्यारोपण हुआ है, पहली बार हुआ, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की, इंपॉर्टेंट लगा लो तुम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, देखो। अच्छा, इसका आंसर तुम लोगों ने मार्क किया, ठीक है। चलो, तो महानिदेशक कौन बन गया, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक। आरपीएफ क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मीट सीनियर ऑफिसर सोनाली मिश्रा सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन हेड आरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बन गई। क्या नाम है इनका, सोनाली मिश्रा, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, कार्यकाल कब से कब होने वाला, तो 1 अगस्त 2025 से अक्टूबर 2026 तक इनका कार्यकाल चलेगा। और इन्होंने मनोज यादव जी को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इतना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, तुम लोग बता सकते हो वर्षा देश पांडे का संबंध किससे, मैंने किस रिलेशन में इनका क्वेश्चन कराया था आपको। चलिए, तो हाल ही में विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल के खिताब जीतने वाले कौन हो गया, जैनिक सिनर। इन्होंने किनको हराया था, इन्होंने हराया था किसको, बताओ भाई, जैनिक सिनर ने किसको हरा दिया। और महिला में कौन जीता है, तो ईगा स्वीटक। ठीक है, तो ईगा स्वीटक जीत गई। और जैनिक सिनर, अच्छा जैनिक सिनर का संबंध कहाँ से, इटली से संबंध है उनका। ठीक है, चलिए। हाल ही में 51 शक्तिपीठ पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो शक्तिपीठ पार्क कहाँ बनने वाला है, ये बनने वाला है आपका त्रिपुरा में। अच्छा, राष्ट्रपति महोदया जी ने अभी 3 नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। ठीक है, तो इनको भी देख लो। तो प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल घोषित किया गया। तो प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल, पशुपति अशोक गजापति राजू का गोवा के राज्यपाल बनाए गए हैं। ठीक है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के कौन बनाए गए, कबिंदर गुप्ता। तो इन तीनों नाम को भी आपको ध्यान रखना है साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है। ठीक है, तो बिम्स्टेक बंदरगाह शुभारंभ इसका कहाँ हुआ है, चलिए। तो बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ है, तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जी ने विशाखापत्तनम में 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है। तो कहाँ, विशाखापत्तनम में होगा और 2 दिन चलने वाला है ये। ठीक है, और इसकी थीम क्या होगी, आजकल थीम बहुत पूछ रहा है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पेपर में थीम बहुत पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। तो नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत साझेदारी। ठीक है, चलिए। तो बिम्स्टेक की यार स्थापना कब हुई थी, तो बिम्स्टेक के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लो। तो इसका फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। ठीक है, तो ये पूछा नहीं जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे।
1997 में इसकी स्थापना हुई, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, और 2025 में इसकी बैठक हुई थी थाईलैंड बैंकॉक में, यहीं पर भूकंप आया था, याद है ना तुम्हें। तो 14 और 15 जुलाई को होने वाला। एक क्वेश्चन आप बताओ, इसके जो मेंबर है ना, इसके लेटेस्ट मेंबर के नाम बता दो। इसके लेटेस्ट जो मेंबर हैं, लेटेस्ट 2 मेंबर, उनके नाम आपको बताना, ठीक है। तो कमेंट करो अपना आंसर जो भी होगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने बेराशी रुबिन वेधशाला में ब्रह्मांड का अवलोकन प्रारंभ किया। यह वेधशाला है कहाँ? तो यह इस वेधशाला का नाम क्या है? सेरो पेयोन पर्वत पर, ठीक है। तो सेरो पेयोन पर्वत, ये पर्वत कहाँ है भैया? तो ये पर्वत है आपका चिली। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो, है ना। अच्छा, चिली की कैपिटल क्या है यार? चिली की कैपिटल तुम लोग बताओ। सेंटियागो ही है या कुछ और है? बताओ। चिली की बताओ और अर्जेंटीना की बताओ, ठीक है। तो इन दोनों की बताओ तुम लोग, ठीक है। तो इन चिली और अर्जेंटीना की कैपिटल बता दो तुम लोग, ठीक है। चलो, तो हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो से IS या ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला अर्थुनकल पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये भैया आपका केरल में स्थित है, ठीक है। चलिए, इतना ध्यान रखिए। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, है ना। इतना तो कर ही सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।